अब ये सेट ऑपरेशंस एंड फंक्शंस समझना ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट में कई तरीके की रिक्वायरमेंट आती है गाइस। ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम सेट के ऊपर परफॉर्म करते हैं और ये समझना ज़रूरी है। सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए गाइस दो तरीके हैं अगेन इसको दिखाने के। आप चाहो तो आप इस साइन का यूज़ करके भी सिमेट्रिक डिफरेंस दिखा सकते हो, एक्सेसरीज, और यहाँ से मैं ये यूनिक आइटम, आप वेरिएबल के नाम में कंफ्यूज मत होना, लिखने में गड़बड़ हो सकती है, बट आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग। हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो इस वीडियो में गाइज हम लोग बात करने वाले हैं सेट ऑपरेशंस एंड फंक्शंस के बारे में। हमने सेट को बहुत डिटेल में लास्ट वीडियो में समझा हुआ था कि सेट क्या होता है, किस तरीके के ऑपरेशंस उस पर परफॉर्म किए जाते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने सेट के बारे में ली थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली लास्ट वीडियो देख सकते हो इस सीरीज़ का, और वहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अब ये सेट ऑपरेशंस एंड फंक्शंस समझना ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट में कई तरीके की रिक्वायरमेंट आती हैं गाइज, और वो बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। जब मैं वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे बात करूँगा देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, ठीक है। बट वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यार सेट के अंदर किस तरीके के ऑपरेशंस या फंक्शंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, तभी जाके आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। So let us begin this particular discussion and let us understand this particular thing. And guys, I am very sorry that I'm not able to show you my face right now. Actually, there is some issue with my camera. So just be with me guys and try to understand what I'm trying to teach you over here. Okay? चलो तो फटाफट स्टार्ट करते हैं और समझना शुरू करते हैं। देखिए अपन सबसे पहले इसके नोट्स को पढ़ लेते हैं, ताकि कुछ चीज़ अगर इंपॉर्टेंट होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, एंड देन प्रैक्टिकली मैं आपको ये सारी चीज़ों को करके बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पाइथन प्रोवाइड्स अ रिच सेट ऑफ ऑपरेशंस एंड बिल्ट इन फंक्शंस टू वर्क विद सेट इफेक्टिवली। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कई ऐसे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक यूज केसेस होते हैं गाइस, जिसके अंदर आपको लगेगा कि यार इसका लॉजिक हमारे को खुद बनाना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। सेट के अंदर या जो भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, हर डेटा स्ट्रक्चर के अपने कुछ ऑपरेशंस हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो कि बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। आप उनको डायरेक्टली एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को या किसी भी लॉजिक को आप इम्प्लीमेंट करें, उसके पहले आप एक बार ये चेक कर लें कि यार लाइब्रेरी में क्या इससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं क्या। इसके लिए आप पाइथन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को खंगाल सकते हो और वहाँ पे भी आप चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं और इनको और आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। दीज ऑपरेशंस आर आइडियल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल सेट ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस। गाइस, ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम सेट के ऊपर परफॉर्म करते हैं, और ये समझना ज़रूरी है। इस चीज़ को आप रियलाइज कर पाओगे जब मैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करूंगा एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। तो आप तब तक के लिए बने रहो और आप यहाँ पे ये समझो कि यार इन सब चीज़ों के क्या मतलब है, ठीक है। अब आप देखिए, अगर हम कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक यूज़ केसेस लेते हैं कि आप यार इन चीज़ों को कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप यूज़र इंटरेस्ट वर्सेस अवेलेबल प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी निकालना चाहते हो। आपको गाइज सेट के फंक्शंस लगेंगे, ठीक है। आइटम्स इन मल्टीपल विश लिस्ट के बारे में आपको देखना है, तो यहाँ पे आपको सेट का कोई ना कोई फंक्शन लगेगा। कॉमन कैटेगरीज बिटवीन वेंडर्स, इसके ऊपर अगर आपको काम करना है तो आप सेट के फंक्शंस का यूज़ करोगे। प्रोडक्ट फिल्टर्ड अप्लाइड बाय डिफरेंट यूजर्स, इसके अंदर भी आपको सेट का यूज़ पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब अपन कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात करते हैं और फटाफट इनको समझते हैं कि यार ये क्या करेगा। तो लेट अस से सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यूनियन ऑपरेटर को। अगर मेरे को यूज़ करना है तो मैं यूनियन को कैसे यूज़ करूँगा। आप इसको ऑपरेटर बोलो, फंक्शन बोलो, ऑपरेशंस बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। तो अगर मैं यूनियन को यूज़ करता हूँ तो मैं किस तरीके से करूँगा, तो देखो आप यूनियन किसी भी एक सेट के साथ में आप यूनियन बना सकते हो दूसरे सेट का। एक ये तरीका होता है इसको लिखने का। दूसरा सिंटेक्स होता है कि हम ये पाइप साइन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं सिंपल यहीं से कॉपी करके आपको चीज़ों को दिखाता हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिटर्न दीज एग्जाम्पल्स फॉर यू जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, चीज़ को समझने की कोशिश करना गाइस। यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सेट है जिसमें लैपटॉप, माउस एंड मॉनिटर मैंने रखा हुआ है, और एक एक्सेसरीज का सेट है जिसके अंदर माउस, बैग एंड कीबोर्ड रखा हुआ है। अब अगर तुम इसमें ध्यान से देखोगे तो हमारे पास में एक आइटम है जो दोनों सेट में आ रहा है, दैट इज माउस, सही है।
अब देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको यूज़ करता हूँ कि मुझे बेसिकली लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑल आइटम्स करके निकालना है, और ऑल आइटम्स में मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट यूनियन, और इसमें मैंने एक्सेसरीज को इसमें मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब एक बार देखो कि प्रिंट करने के बाद में ऑल आइटम्स में तुमको क्या दिखता है, ऑल आइटम्स में तुम्हें क्या दिखेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे रन करते हैं, इसको एक बार ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे से देखो, अब आपको इसमें समझ में आएगा लैपटॉप, कीबोर्ड, बैग, मॉनिटर एंड माउस। तो जो कॉमन वाली चीज़ है आपके पास में वो एक बार आ रही है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका सेट 1 हो या सेट 2 हो, यहाँ पे से हमारे को यूनियन क्या करेगा, ये सारे एलिमेंट्स को पिक करता है और जो आपका कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार दिखाता है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा सही गाइस सभी लोगों को, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। इसी को आप चाहो तो आप यार इस तरीके से भी लिख सकते हो कि अगर मैंने जैसे यहाँ पे ये यूनियन करके लिखा हुआ है, मैं पाइप सिंबल लगा के भी मैं एक्सेसरीज ऐसे करके लिखूंगा, तब भी मेरे पास में आउटपुट जो है वो सेम टू सेम वही आने वाला है जो हमारे को पहले आया हुआ था, ठीक है। तो आप इसको एक बार इस तरीके से बना के देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे मैं डिफरेंस के बारे में बात करता हूँ कि यार डिफरेंस का मतलब क्या होता है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे को जो आइटम है वो सिर्फ मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आइटम में दिखाने हैं। तो अपन ऐसा कुछ कर लेते हैं, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स माइनस कर दो एक्सेसरीज, एंड यहाँ पे ये जो आपके पास में ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स है इसको यहाँ पे डिस्प्ले करो। अब देखो आपको इससे समझ में आएगा कि यार ये क्या करने वाला है। ये बेसिकली गाइस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक के साइड वाली चीज़ों को दिखाएगा और कॉमन अगर कुछ आ रहा होगा तो उसको डिस्कार्ड कर देगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो लैपटॉप एंड मॉनिटर, ये बेसिकली मेरे पास में इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर मैं एक्सेसरीज डिफरेंस इलेक्ट्रॉनिक्स करता तो मेरे को एक्सेसरीज की वैल्यूज मिलती, इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू नहीं मिलती, और जो भी कॉमन है वो कॉमन वाली चीज़ मेरे को नहीं मिलती, ठीक है। तो एक आप इसको डिफरेंस इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, और डिफरेंस के लिए आप सीधा माइनस साइन का भी यूज़ करके डिफरेंस यहाँ पे से निकाल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन एक समझ लेते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ, यूनिक आइटम्स, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए गाइस दो तरीके हैं अगेन इसको दिखाने के। आप चाहो तो आप इस साइन का यूज़ करके भी सिमेट्रिक डिफरेंस दिखा सकते हो, एक्सेसरीज, और यहाँ से मैं ये यूनिक आइटम, आप वेरिएबल के नाम में कंफ्यूज मत होना, लिखने में गड़बड़ हो सकती है, बट आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे से देखो यूनिक आइटम का मतलब क्या हुआ, इसने क्या करा, लैपटॉप, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड बैग को दिखाया। अब अगर ये सेट है तो इसको माउस को दिखाना चाहिए था, बट जब ये सिमेट्रिक डिफरेंस में जाता है गाइस तो ये क्या करता है कि जो यूनिक वाली चीज़ें हैं या जो कॉमन चीज़ें हैं उनको डिस्कार्ड करेगा और यूनिक वैल्यूज़ को ये यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो आई होप आपको सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस आप चाहो तो आप इसके थ्रू भी यूज़ करके इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं गाइस जिसमें अपन यूनियन, इंटरसेक्शन मतलब यही आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। फिर इसमें हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन लोगों ने और भी दूसरी चीज़ों के ऊपर बात किया हुआ है, डिफरेंस कैसे निकालना है। इंटरसेक्शन का यूज़ जब आप करोगे तो इंटरसेक्शन के केस में आपको ये सिर्फ कॉमन वाला लेके आ जाएगा, और इंटरसेक्शन में लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे से देखता हूँ कि सपोज मैंने इसको बोल दिया कॉमन आइटम्स, ठीक है। अब देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इसको अपन हटा देते हैं, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के केस में आप चाहो तो इंटरसेक्शन एंड करके भी यूज़ कर सकते हो और ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो इसके केस में आपको क्या मिलेगा। अब मैं यहाँ पे से करता हूँ तो ये मेरे को सिर्फ माउस देना चाहिए, राइट। सो जस्ट अ सेकेंड, यस। तो देखिए जो दोनों में कॉमन है इसने सिर्फ उसी चीज़ को उठा के लेके आया। तो आप इस तरीके से इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे गाइज। आई होप आपको ये इंटरसेक्शन डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, है ना, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है। तो देखिए इस तरीके से अलग अलग कुछ ऐसे सेट ऑफ कंपैरिजन के भी हमारे पास में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। सो ये लेस देन इक्वल टू करके इसने ऐसा चेक किया है, ग्रेटर देन इक्वल टू करके किसी एक पर्टिकुलर सेट
वैल्यू के साथ आप चेक कर रहे हो, मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ चेक करना चाहते हो, वहाँ पे कर सकते हो। इस डिसजॉइंट करके भी ये यूज़ होता है। तो आप इन चीज़ों को भी गाइस आप अपने लेवल पे यूज़ करके देख सकते हो। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस भी मैंने दिखाए हुए हैं। इन फंक्शंस को भी जैसे हमने यहाँ पे इन चीज़ों को बना के देखा है गाइस, आप भी इसी तरीके से इन सबको करके देखो एंड सी व्हाट इज़ द मीनिंग दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस। ठीक है, नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपसे बात कर रहा था कि यार जब हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर बात करेंगे तब आपको ये यूज़ केसेस समझ में आएंगे कि कहाँ इसका यूज़ करना है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 असाइनमेंट देता हूँ, आप इनके ऊपर काम करना। सपोज आप प्रोडक्ट टैग कंपैरिजन टूल के ऊपर काम करते हो और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपेयर द यूजर सिलेक्टेड टैग्स विद अवेलेबल प्रोडक्ट टैग्स टू शो, राइट। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको मैचेस दिखाना है, न्यू सजेशंस दिखाना है, यूनिक रिकमेंडेशंस दिखाना है। तो अब देखो जब हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बात करते हैं तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है। अब जब मैं मैचेस की बात कर रहा हूँ तो मैचेस आप कैसे लेके आओगे, तो भाई आपको इंटरसेक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। न्यू सजेशंस क्या आए हैं हमारे पास में प्रोडक्ट के अंदर या यूज़र की तरफ से, वो हम डिफरेंस के तरीके से निकालेंगे। यूनिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे जो प्रोडक्ट और यूज़र टैग दोनों में मिलेंगे, वो हम सिमेट्रिक डिफरेंस से निकालेंगे। सो गाइज ये तो मैंने आपको यहाँ पे बताने के लिए बता दिया कि यार कौन से ऑपरेशन को आप किस यूज़ केस के साथ में यूज़ करोगे। बट जनरली आपको प्रोजेक्ट के अंदर इस तरीके से वैल्यूज़ दी जाती हैं, इस तरीके से यूज़ केसेस दिए जाते हैं, बट आपको वो पता होना चाहिए कि यार इसके लिए क्या चीज़ यूज़ करना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बिकॉज क्या होता है कि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट में हमारा दिमाग इन चीज़ों पे नहीं जाता है। हम ये सोचते हैं कि यार इन चीज़ों के लिए हमारे को कुछ लॉजिकल चीज़ें बनाना पड़ेंगी। बट एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ कि यार ऑलरेडी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उनका यूज़ करके आपके काम को कर सकते हो, राइट। इसी तरीके से देखो एक मल्टी विश लिस्ट एनालिसिस सिस्टम है, इसको भी आप देख सकते हो कि गाइज इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या टास्क हमको इम्प्लीमेंट करना है और आउटकम क्या है। तो इन पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स को आप बेसिकली बनाने की कोशिश करो, देन यू विल बी हैविंग अ गुड हैंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट गाइज एंड यू विल बी गेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हियर। सो for now thank you very much guys, I hope you people would have understood what I'm talking about. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टपल्स के बारे में और हम इसके टपल्स के भी फंक्शंस एंड ऑपरेशंस देखेंगे। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक किया करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल गाइज। एंड विद दिस विल मीट इन टू द नेक्स्ट सेक्शन। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।